हेलो टू एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। और अभी की जो करंट सीरीज है वो है प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का ये 10th पार्ट है, 10th वीडियो है। इससे पहले हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से और डिटेल्ड मैनर में अंडरस्टैंड किया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जाकर के प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। मुझसे कनेक्ट होने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। वहाँ पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम हम पोस्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से आप पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और कोई भी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अगर हम आज के टॉपिक की बात करते हैं तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब देखो, ये टॉपिक जो है वो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता क्या है। तो ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है ना, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस, transpiration is the process in which loss of water from the aerial part of plant, और मेनली कहां से, लीव्स में से वाटर का क्या होता है, लॉस होता है। और ये लॉस जो है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लांट लीफ सेल्स के अंदर आपकी गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, आपकी स्टोमेटल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, तो अगर सपोज हम मान के चलते हैं कि आपके पास एक क्या है, प्लांट है। आपके पास क्या है, प्लांट है। और इस प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट है, लीफ प्रेजेंट है, ठीक। और ये क्या है, आपका रूट पार्ट है। तो बेसिकली जो ये पार्ट है ना बच्चे, अर्थ सरफेस से ऊपर वाला पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं सूट पार्ट या एरियल पार्ट। एरियल पार्ट मीन्स कह सकते हो मेनली अगर हम बात करते हैं कि यहां से वाटर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहां से वाटर का क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। और ये वाटर कहाँ से आ रहा है, तो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर वाटर और मिनरल हैं, और इसे कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो बेसिकली जाइलम सेल्स जो हैं वो फाइनली प्लांट्स के अंदर क्या कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि ये वाटर का जो लॉस है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर के फॉर्म में जो वाटर का लॉस हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे अगर हम बात करते हैं तो अगर हम प्लांट लीव्स की, प्लांट के लीफ में जो स्टोमेटल सेल्स हैं, अगर हम उसके डायग्राम को अंडरस्टैंड करें तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये बेसिकली किस चीज का डायग्राम है, बेसिकली स्टोमेटल एपरेचर, ठीक है। तो स्टोमेटल एपरेचर में अगर हम बात करते हैं, और ये कहां प्रेजेंट होते हैं, तो बेसिकली जो प्लांट का लीफ है, प्लांट में जो लीफ प्रेजेंट है, प्लांट में जो लीफ प्रेजेंट्स हैं, इन्हीं लीव्स में क्या प्रेजेंट होती हैं, स्टोमेटा सेल्स प्रेजेंट हैं। और इसी स्टोमेटल सेल्स में कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं, तो गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं, जो किसी टाइम पर बेसिकली ओपन होंगी, किसी टाइम पर ओपन होंगी और किसी टाइम पर क्लोज होंगी। अब ये क्लोज कब होती हैं और ओपन कब होती हैं, तो आप ये अंडरस्टैंड करो बच्चे कि बेसिकली जो गार्ड सेल्स हैं, अगर हम बात करते हैं गार्ड सेल्स की, तो गार्ड सेल्स बेसिकली डे टाइम में क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। तो डे टाइम में स्टोमेटल सेल्स में जो गार्ड सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, ओपन होती हैं। और रात के टाइम में ये स्टोमेटल सेल्स क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। अब ये क्लोज और ओपन क्यों होती हैं, तो ड्यू टू टर्जिडिटी। तो गार्ड सेल ओपन और क्लोज होने का मेन रीजन क्या है, ड्यू टू इट्स टर्जिडिटी, टर्जिडिटी, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये अंडरस्टैंड किया
कि प्लांट सेल्स में क्या प्रेजेंट है, प्लांट में क्या प्रेजेंट है, लीफ, और लीफ के ही सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटल सेल्स। इन स्टोमेटल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स टर्जिडिटी की वजह से, टर्जिडिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से गार्ड सेल्स या तो ओपन स्टेट में होंगी या तो क्लोज स्टेट में होंगी। ओपन स्टेट में कब होंगी, तो ओपन स्टेट में बेसिकली डे टाइम में होंगी, और क्लोज्ड कब होंगी, तो बेसिकली ये नाइट मोड में क्लोज होंगी। बेसिकली ये नाइट मोड में क्या होंगी, नाइट टाइम में क्लोज होंगे। तो ये बात तो बेसिक एक समझ में आया कि हमने कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में अंडरस्टैंड किया। अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली जो सेल्स हैं स्टोमेटल एपरेचर, जो इसमें लाइंस जो प्रेजेंट हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं माइक्रोफिब्रिल। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफिब्रिल। ठीक, और अगर हम बात करते हैं तो स्टोमेटल एपरेचर जो है वो ये है, जो ये ओपनिंग है ना, इसी ओपनिंग को आप बोलते हैं स्टोमेटल एपरेचर। और यहां पर जो इन माइक्रोफिब्रिल के बीच का जो स्पेस है, इन्हीं स्पेस को आप बोलते हो क्या, गार्ड सेल। बात क्लियर है, ये बात सभी को क्लियर है। अब देखो जो ये माइक्रोफिब्रिल्स है ना, इनका जो अरेंजमेंट होता है, इनका जो अरेंजमेंट होता है, ये रेडियल ओरिएंटेड फॉर्म में होती है। प्रेजेंट इन रेडियल ओरिएंटेड फॉर्म में। ये बात आप हमेशा याद रखना कि क्यों इस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ताकि स्टोमेटल के ओपन और क्लोज होने में इनको हेल्प मिले। तो ये रेडियल ओरिएंटेड होती हैं, और यही जो गार्ड सेल्स हैं ये क्या होंगे, या तो ये ओपन स्टेट में होंगे या तो ये क्लोज्ड स्टेट में होंगे। अब बात आती है कि ओपन क्यों हो रहे हैं और क्लोज क्यों हो रहे हैं। तो हमने यहां पर रीजन अंडरस्टैंड किया कि जब टर्जिडिटी, ड्यू टू टर्जिडिटी। अब इस ओपन और क्लोज मैकेनिज्म को हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं स्टोमेटल सेल्स, स्टोमेटल सेल्स में क्या प्रेजेंट है, गार्ड सेल। ठीक, अब देखो हमने यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात अंडरस्टैंड किया, एक पॉइंट आप ऐड करो कि अगर हम बात करते हैं व्हेन टर्गर प्रेशर इंक्रीज करेगा, व्हेन टर्गर प्रेशर इंक्रीजेस देन वाटर इज मैक्सिमम, और जब वाटर मैक्सिमम होगा तब स्टोमेटल क्या होंगे, देन स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये बात याद रखना। दूसरा इसी का वाइस वर्सा, व्हेन टर्गर प्रेशर डिक्रीजेस देन ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, मतलब वाटर क्या हो जाएगा, अब यहां कम हो जाएगा क्योंकि यहां पे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हुई, तो वाटर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और फिर क्या हो गया यहां पर, देन स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ये बात आप हमेशा याद रखना। तो ये टर्जिडिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। टर्गर प्रेशर क्या क्रिएट करेगा, टर्जिडिटी। ठीक है, तो टर्जिडिटी कब इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी, ये डिपेंड करता है कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पर क्या है। ये बात समझ में आ रही सभी को, ये बात सभी को समझ में आ रही है। अब देखो जैसे ही वाटर का लॉस अगर बहुत ज्यादा होगा, वाटर का लॉस बहुत ज्यादा होगा, तो सेल्स किस स्टेट में चले जाएंगी, फ्लैसिड स्टेट में चले जाएंगे। और जब फ्लैसिड स्टेट में जाएंगी तो तुरंत ही वहां पर क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। अब अगर हम इसके इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहां पर गार्ड सेल्स या तो ओपन होंगी या तो क्लोज होंगी। अब इसके पीछे एक रीजन आप अंडरस्टैंड करना कि जैसे प्लांट, ठीक, ये प्लांट है और इस प्लांट से बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। और इसी प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हो, ट्रांसपिरेशन।
तो जो यहाँ पर प्लांट लीफ में जो स्टोमेटल सेल्स प्रेजेंट हैं, स्टोमेटल सेल्स जब ओपन होंगी, स्टोमेटल सेल्स जब ओपन होंगी तो वाटर का क्या हो रहा है, लॉस होगा। जब लॉस होगा तो वाटर का कंसेंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वाटर प्लांट में, जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो सेल्स किस स्टेज में चली जाएंगी, फ्लैसिड स्टेज में, फ्लैसिड स्टेज में चली जाएंगी। और फाइनली क्या हो जाएगा, देन स्टोमेटा क्या हो जाएगा, देन स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि ये जो प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट प्लांट्स हैं, अगर हम बात करते हैं तो कुछ डाइकोटिलेडन्स प्लांट हैं, कुछ आपके मोनोकोटिलेडन्स प्लांट हैं। तो इनमें आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। तो अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है कि कुछ प्लांट्स जो हैं, हम इसको और भी अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, बस आप यहां पे ध्यान देना कि डाइकोटिलेडनस प्लांट में, डाइकोटिलेडनस जो प्लांट हैं इनमें और मोनोकोटिलेडनस जो प्लांट हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि बेसिकली होता क्या है कि जो डाइकोटिलेडन प्लांट होते हैं ना, इनमें जो लीव्स हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू लीफ में डिफरेंस क्या होता है और किसमें ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा, किसमें कम होगा, ये भी आप अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे इस फ्लो चार्ट की हेल्प से। तो जो डाइकोटिलेडनस प्लांट होते हैं इनमें जो लीफ का अरेंजमेंट है, ठीक है, तो इनमें जो लीफ का जो अरेंजमेंट होगा, डी फॉर डाई और डी फॉर डॉर्सी वेंट्रल अरेंजमेंट है। और इसमें होता क्या है कि जो स्टोमेटा है ना, इस तरह के जो प्लांट हैं और इस तरह के प्लांट के लीफ में, सपोज ये आपका क्या है, प्लांट लीफ, ये क्या है, प्लांट लीफ है, ठीक है, ये आपका क्या है, प्लांट लीफ है। अब देखो, ये प्लांट के लीफ का अपर सरफेस और ये आपका लोअर सरफेस। तो यहां पर डॉर्सी वेंट्रल का मतलब ये है कि जो डॉर्सल साइड है ना, वहां पर स्टोमेटल्स का नंबर क्या है, ज्यादा है। तो जो ये लोअर साइड है, इनमें बेसिकली स्टोमेटल्स का नंबर क्या है, स्टोमेटल सेल्स का नंबर क्या है, नंबर ज्यादा है। ठीक है, या आप बोल सकते हो हाई है या ग्रेटर है। ठीक, तो डॉर्सल रीजन में प्लांट के लीफ के लोअर सरफेस पर, डॉर्सी वेंट्रल सरफेस पर स्टोमेटल सेल्स का नंबर ज्यादा है। अब अगर हम बात करते हैं मोनोकोटिलेडन्स में, तो मोनोकोटिलेडन्स में क्या होता है कि आइसोबाइलेटरल फॉर्म का होता है, मतलब जितना स्टोमेटल सेल्स नीचे प्रेजेंट हैं उतना ही अपर सरफेस में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक चीज आप यहां पे अंडरस्टैंड करना कि ये क्या है, आइसोबाइलेटरल स्टेज फॉर्म में है। तो आइसोबाइलेटरल स्टेज का मतलब ये होता है कि यहां पर दोनों ही सरफेस में, बोथ द सरफेस possess same number of stomatal cells। ये बात क्लियर है सभी को, ये बात सभी को क्लियर है कि दोनों में ही क्या होता है कि स्टोमेटल का नंबर क्या होता है, सेम होता है। अपर और लोअर सरफेस पे इनका नंबर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यहां पर प्लांट के रिस्पेक्ट में
कहाँ पर वाटर का ज़्यादा लॉस होगा? तो वाटर का ज़्यादा लॉस कहाँ पर होगा? मोनोकोटिलेडनस प्लांट में वाटर का लॉस ज़्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं, ट्रांसपिरेशन के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो कहाँ पर वाटर का लॉस ज़्यादा होगा? तो वाटर का लॉस मैक्सिमम जो लॉस होगा वो कोटिलेडन में होगा। एक चीज़ तो हमने प्लांट के लीफ के रिस्पेक्ट में बात किया, प्लांट के लीफ के रिस्पेक्ट में बात किया। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो ट्रांसपिरेशन है, जो ट्रांसपिरेशन है वो डिपेंड करता है, या आप कह सकते हो कि ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है ना प्लांट्स में, सपोज अगर हम बात करते हैं कि किसी प्लांट में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कैसे चलेगा, तो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है ना वो दो तरह के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, दो तरह के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे तो बहुत सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट ब्रॉडली इस फैक्टर्स को हमने दो फैक्टर पर डिफाइन किया, ठीक है। तो आप कह सकते हो अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि वो फैक्टर कौन कौन से हैं, तो हमने ब्रॉडली इस चीज को डिवाइड किया। एक को हमने बोला एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरे को हमने बोला इंटरनल फैक्टर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, तो एक्सटर्नल फैक्टर में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर में हम बात करते हैं कि प्लांट के सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, ठीक, वहां पे लाइट का कॉन्सेंट्रेशन या लाइट की इंटेंसिटी क्या है, साथ में ह्यूमिडिटी कैसा है, ठीक है। साथ में अगर हम बात करते हैं कि वहां पर विंड की स्पीड किस तरीके की है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो किस कैटेगरीज में आएंगे? एक्सटर्नल फैक्टर की कैटेगरीज में आएंगे, ठीक। अगर हम बात करते हैं कि इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हैं, तो इंटरनल फैक्टर में अगर हम बात करते हैं तो इंटरनल फैक्टर में नंबर ऑफ स्टोमेटल, नंबर ऑफ स्टोमेटल सेल्स कैसी हैं, उनका परसेंटेज कैसा है, आप कह सकते हो कितने क्वांटिटी या कितने कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट हैं, और प्लांट के अंदर वाटर का स्टेटस क्या है, प्लांट के अंदर प्लांट वाटर स्टेटस क्या है, या आप बोल सकते हो कि कैनोपी का स्ट्रक्चर कैसा है, कैनोपी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो बेसिकली किसको अफेक्ट करते हैं? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां पर कुछ अगर एक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, वाटर के कुछ प्रॉपर्टीज की, या हम पहले आपको अंडरस्टैंड कर देते हैं कि स्टोमेटल सेल्स का ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे हो रहा है। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं स्टोमेटल सेल्स, तो यहां पर हम दो सिचुएशन लेके चलते हैं, एक है डे टाइम, दूसरा है नाइट टाइम। तो डे टाइम में क्या होता है कि स्टोमेटल सेल्स ओपन होते हैं और नाइट टाइम में स्टोमेटल सेल्स क्लोज्ड होते हैं। अभी हमने इस चीज को अंडरस्टैंड किया। अब देखो अगर हम बात करते हैं कि सपोज ये आपका क्या है, स्टोमेटल सेल्स हैं, ये क्या है आपका स्टोमेटल सेल्स हैं। अगर हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, ये क्या है आपकी स्टोमेटल सेल्स हैं। तो जब स्टोमेटल सेल्स ओपन स्टेज में होंगी, जब स्टोमेटल सेल्स ओपन स्टेज में होंगी, तो आप देखोगे कि यहां पर बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो रहा है, साथ में वाटर का तो लॉस हो रहा है, साथ में एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो रहा है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एक तो ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम इस चीज को रिलेट करते हैं
तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से प्लांट सेल्स क्या करते हैं, अपटेक करते हैं, और साथ में यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो सेल के अंदर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, इस ऑक्सीजन को वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करते हैं। साथ में अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो वाटर का लॉस भी हो रहा है, साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर वाटर का लॉस भी हो रहा है, वाटर का लॉस भी हो रहा है। प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये बात सभी को समझ में आ रही है। तो जब स्टोमेटल सेल्स ओपन होते हैं तो एक चीज तो होता है क्या, वाटर का लॉस, वाटर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज भी हो रहा है। बात समझ में आ रही है। अब अगर यही चीज, अब बात आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, तो रोल क्या है बच्चे, रोल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, अब अगर स्टोमेटल सेल्स की स्टेज अगर क्लोज है, सपोज ये स्टोमेटल सेल्स किस स्टेज में है, क्लोज स्टेट में है, ये किस स्टेट में थी, ओपन स्टेट में थी। बात समझ में आ रहा है। तो ये जब क्लोज स्टेट में होंगी तो यहीं पर जब वाटर का पोटेंशियल यहाँ प्लांट लीफ में ज़्यादा होता है तो यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स प्लांट के लीफ पर आपको मिलते हैं, और वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में जब वाटर का लॉस हो रहा है, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट। और वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में जब वाटर का लॉस होता है तो इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, गटेशन। ठीक है, तो गटेशन की प्रोसेस जनरली कब होती है, याद रखना नाइट टाइम में होगी। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर स्टोमेटल सेल्स क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। तो वाटर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस ना हो करके, क्योंकि अंदर का टर्गर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर वाटर का जो लॉस हो रहा है किसके फॉर्म में हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो रहा है। तो स्टोमेटल सेल्स कब ओपन होती हैं, डे टाइम में हमेशा ओपन रहती हैं, नाइट टाइम में क्या होती हैं, क्लोज होती हैं। बात क्लियर है, सभी को ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो रही है। तो बच्चे अगर आपको इन कंटेंट से बहुत हेल्प हो रही है तो आप अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि मैं आपके इस चीज़ से और ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर के आऊँगा। थैंक यू।